भारत के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर अपने स्पष्ट और साहसिक अंदाज में पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को उजागर किया है। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर उन देशों के नाम लेते हुए उनकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका यह बयान इतना प्रभावशाली था कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया और संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी निष्पक्षता पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस आर्टिकल में भी इसे विशेष रूप से दर्शाया गया है। जयशंकर सर फिलहाल भारत में हैं और नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने आए थे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई बड़े नेता, राजनयिक और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल हुए थे। इस मंच से जयशंकर सर ने कहा कि आजकल सभी देश क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और संप्रभुता, सॉवरेनिटी की बातें कर रहे हैं। ये दोनों सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण हैं और वैश्विक नियमों की नींव हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं? जयशंकर सर ने याद दिलाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश की जमीन पर सबसे लंबा अवैध कब्जा हुआ है तो वह है भारत का कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने दशकों पहले गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया था। जब भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो यह स्पष्ट था कि यह एक देश द्वारा दूसरे देश पर हमला था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे दो देशों के बीच का विवाद, डिस्प्यूट बना दिया। यानी कि हमला सहने वाला भारत और हमला करने वाला पाकिस्तान, दोनों को एक ही स्तर पर रख दिया गया। जयशंकर सर ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि आखिरकार एक हमलावर देश और एक पीड़ित देश को एक समान कैसे माना जा सकता है। भारत अपने अधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास गया था, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उसे पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम या फिर ऑस्ट्रेलिया? आखिरकार जब नियमों की बात आती है तो ये बड़े देश खुद को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? जयशंकर सर ने आगे कहा कि अगर दुनिया में वैश्विक नियम, ग्लोबल नॉर्म्स और नियम आधारित व्यवस्था, रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखना है तो यह नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कोई एक देश इसका पालन करे तो वह सही हो और दूसरा इसका उल्लंघन करे तो तब सवाल उठाए जाएं। हमें सिर्फ मजबूत, स्ट्रांग संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष, फेयर संयुक्त राष्ट्र भी चाहिए जो किसी भी देश के साथ भेदभाव न करे। इसके बाद जयशंकर सर ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में सही मायनों में नियमों का पालन किया जाता तो इसमें संगति, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, भारत के पूर्व में म्यांमार है, जहां सैन्य शासन, मिलिट्री रूल है और यह दुनिया को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, जहां दशकों से सेना ही सत्ता चला रही है, फिर भी पश्चिमी देशों को इससे कोई दिक्कत नहीं। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हमें पिछले 80 सालों, 8 दशकों के घटनाक्रमों का ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए। वैश्विक शक्ति संतुलन, ग्लोबल पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र समेत कई संस्थाएं अभी भी उसी पुरानी मानसिकता के साथ चल रही हैं। जयशंकर सर ने अपने भाषण में कई और महत्वपूर्ण बातें कहीं, लेकिन उनका मुख्य संदेश यही था कि अगर दुनिया में निष्पक्षता होनी है तो सभी देशों को समान रूप से माना जाना चाहिए। उन्होंने एक कड़वी सच्चाई भी उजागर की। आज पूरी दुनिया रूस को हमलावर देश कह रही है और उस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। लेकिन जब पाकिस्तान ने 70 साल पहले भारत के कश्मीर पर हमला किया और आज भी वहां कब्जा बनाए रखा है, तो किसी भी पश्चिमी देश ने कुछ नहीं किया। भारत और पाकिस्तान को एक जैसा मान लिया गया। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को सिर्फ ताकतवर, स्ट्रांग नहीं बल्कि निष्पक्ष, फेयर भी होना चाहिए ताकि हर देश को न्याय मिल सके। लेकिन क्या ऐसा होगा? शायद नहीं। खैर, आपको क्या लगता है? क्या भारत को कश्मीर के मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहिए था या यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।